गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश का अनुमान। सूरत समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। गुजरात में पिछले 24 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जूनागढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जहां तक नजर जाती है हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें, दरिया तो घरों में 2-2 फीट पानी भरा है। जल भराव से पूरा शहर बेहाल है। ऊपर से सोनरख और कलबुन नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को भयभीत कर रहा है। यहाँ रात को 12 बजे से ये पानी यहाँ आ गया। हमारे घर में पानी घुस गया था। अभी ये बाहर देखो लॉबी में पानी अभी तक आ रहा है। अभी कोई तंत्र तक यहाँ तक आया नहीं है। देखो हमने रात को ये परेशानी में तकलीफ भोग रहा है, हम भुगता रहा है। और बारिश के बाद पानी का सैलाब गुजरात के कई शहरों में नजर आया। केशोद और द्वारका में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। गुजरात के केशोद में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट रहे हैं। समुद्र की लहरों की तरह नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है। बालागाम, जलावद और पजोद समेत कई गांव सैलाब से जूझ रहे हैं। नदियों की तेज धारा से किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। द्वारका के जाम देवलिया में लोग बाढ़ का सामना करने को मजबूर हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। घरों में पानी भरने से लोगों की कीमती सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और असम में भी बाढ़ और बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश और नदियों के हाहाकारी रूप से असम के डिब्रूगढ़ और गोलाघाट में गंभीर स्थिति बनी हुई है। धनसिरी नदी पर बने तटबंध के ओवरफ्लो होने से तटीय इलाकों में सैलाब राज कायम हो चुका है। राहत कार्यों में जुटे एसडीआरएफ के साथ बीजेपी विधायक भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर आए। सैकड़ों लोग अब तक सैलाब में फंसे हुए हैं। सड़कों के जलमग्न होने के बाद नाव ही एकमात्र आवागमन का सहारा है। बाढ़ से घरेलू पशुओं का भी बुरा हाल है। सीएम हेमंता ने भी हालात की समीक्षा कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का जानलेवा असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के रौद्र रूप से प्रशासन के होश उड़ गए हैं। आप लोग नदी की तरफ न जाएं। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है। नदी के पानी का स्तर और बढ़ने की संभावना है। सुनाप ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से ये अलर्ट अलकनंदा को लेकर जारी किया गया है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जल्दी जलस्तर के तप्त कुंड तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। घाट पर जाने वाले मार्ग पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गुजरात, कोंकण क्षेत्र और महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई में रात से ही बारिश जारी है। मुंबई के कई इलाकों में रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। बारिश से दादर एरिया में शिवाजी पार्क के आसपास कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। बारिश के बीच घर वापसी कर रहे कामकाजी लोगों को खासी परेशानी हुई। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। अगले 72 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में बारिश की चेतावनी दी गई है। तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में भी अलर्ट है। और बारिश के बीच यूपी के महोबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश में सफर के लिए कितनी मुफीद हैं रोडवेज की बसें, देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। बारिश के दौरान बांदा से महोबा आ रही बस में यात्री छाता लगाकर बैठे हैं। खिड़की के टूटे शीशे से एसी का एहसास दे रही रोडवेज की बस में ऐसा कोई यात्री नजर नहीं आया जो सिर से पांव तक बारिश के पानी से सना ना हो। एक यात्री के पास छाता था, इसलिए टपकती छत से बूंदे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। हाईटेक बसों के नाम पर यूपी रोडवेज की इन बसों में यात्रियों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं।
और हरियाणा के करनाल में बारिश के बीच सड़क निर्माण का मामला सामने आने के बाद से सियासत घर में सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। करनाल में बारिश में सड़क बनाने का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया और विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदार को नोटिस जारी हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सड़क निर्माण के दौरान ही अचानक बारिश शुरू हो गई और इसीलिए काम रोकने में देरी हुई। उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस बगैर भ्रष्टाचार के कहीं उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी।